हाय, क्या आप अपने अस्थमा को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे इसी के बारे में बात करूंगी। अस्थमा को हम जानते हैं कि ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है। आपकी बॉडी एलर्जेंस के खिलाफ रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से आपकी सांस की नली में सूजन पैदा होती है, बलगम इकट्ठा होता है और इस बलगम को निकालने के लिए बार बार आपको खांसी आती है और उसी के साथ चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप बहुत एफर्ट्स के साथ सांसें ले रहे होते हैं। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स किसी भी एस्थमेटिक पेशेंट्स में मिलते हैं। फर्क बस इतना होता है कि क्या उनको किसी पर्टिकुलर सीजन में हो रही है या हमेशा उनकी ये तकलीफ बनी हुई है। हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स या मेडिसिन जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं पे ही काम करती है और इसीलिए इफेक्टिवली आपकी इम्यूनिटी पे काम करते हुए, आपके लंग्स पे काम करते हुए आपको जल्दी और आसान ट्रीटमेंट देती है और उसी के साथ में ये एक प्रॉब्लम आपकी रिवर्स हो जाती है। अगर हम बात करें कुछ हर्ब्स की, जैसे हल्दी, काली मिर्च, सौंठ, अदरक या तुलसी के पत्ते, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी हर्ब्स की जैसे आंवला, ये सारी हर्ब्स इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम कर रही होती हैं। जैसे आपकी जो सांस की नली है उसमें सूजन आ गई है, सूजन मतलब इन्फ्लामेशन, और हमारी जो ये कलौंजी है ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन को कम करने वाली हर्ब है। तो जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपकी सांस की नली में सूजन आ जाती है और इसको कम करने में काफ़ी इफेक्टिवली काम करती है कलौंजी। तो कलौंजी को अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आपकी जो ये सूजन है वो कम होती चली जाती है। इसी के साथ में अगर हम बात करें हल्दी, तो हल्दी में पाया जाता है कुरकुमिन, और ये कुरकुमिन भी एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ एनाल्जेसिक है। मतलब आपकी छाती में दर्द है वो तो कम कर ही रहा है, साथ में एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटल ट्रीटमेंट्स में भी आपको हेल्प करता है। मतलब किसी को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, उसको भी ठीक करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर हम बात करें शहद की, अदरक की, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो बलगम आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो गया है, जो अवरोध पैदा कर रहा है सांस को आने और जाने में, उस अवरोध को कम करने में हेल्प करता है। इस बलगम को जो चिपका हुआ है आपके सांस की नलियों में, वहाँ से हटाकर किसी माध्यम से, जैसे खखार के थ्रू या फिर आप जो पेट में ये चला जाता है तो यूरिन और स्टूल के थ्रू आपके सिस्टम से बाहर निकाल देता है। तो काफ़ी हद तक आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स, अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स को ठीक करने में हेल्प करता है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो हम ये जानते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम का ये रिस्पॉन्स है। हमारी इम्यूनिटी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इम्यूनिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, यानी कि आपकी शरीर आपके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा। और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो आप सारे ही इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं, आप इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए प्रोन हो जाते हैं और आपको बहुत तरह तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना बहुत कम होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी मॉड्यूलेट हो, यानी कि बराबर रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करे, तो उसके लिए सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड मेडिकेशंस इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। इसी में हमारी काली मिर्च, अदरक यानी कि सौंठ, जैसे सूखी हुई अदरक और गीली सौंठ जो गीली अदरक होती है, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। दालचीनी भी इसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर सकती है। इलायची, इसको भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो हेल्प करती है। और ये सारी हर्ब्स जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इनको ही लेके हमारे आयुर्वेद की सारी मेडिसिन बनी हुई हैं। तो इसीलिए ये इतना इफेक्टिवली आपको रिजल्ट्स देती हैं, जल्द से जल्द असरदार रिजल्ट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आपको ये सारी दवाइयाँ जाननी है कि आपको कैसे मिल सकती हैं, तो आप इन दिए हुए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी आपकी, और आप तक आपका असरदार इलाज है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं या क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।